आज हम तलफ़्फ़ुज़ यानी कि उच्चारण, प्रोनंसिएशन के रिगार्डिंग कुछ बात करना चाहेंगे। नॉर्मली हम जैसा देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो हिंदी में, उर्दू में और कुछ हद तक पर्शियन, फ़ारसी में और अरबी में भी यूज़ किए जाते हैं। अब हिंदुस्तान में यानी कि एक्चुअली व्हेन वी सी somehow the wide spread country India and the citizen from different mosaics of culture, tradition, sects and religion, we review and evaluate that people are not are not able to scale up in language and not very much concerned about the precision of quality based on the delivery of the words with the real valuable phonetics accent, that is उच्चारण and तलफ़्फ़ुज़। तो हम किसी भी वर्ड को, अल्फाज को किसी भी तरह पढ़ना पसंद करते हैं और उस वर्ड की जो हुर्मत और वैल्यू है उसे बचाने की कोशिश नहीं करते। इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है और वहीं उर्दू में हम इसे तलफ़्फ़ुज़ कहते हैं और हिंदी में उच्चारण कहते हैं। तो आपका ज़्यादा वक्त स्क्रैप और बर्बाद नहीं करते हुए मैं पर्टिकुलरली आपको बहुत ज़्यादा फिनेटिक्स और एक्सेंट सिखाने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो नॉट अ मास्टर ऑफ फिनेटिक्स और एक्सेंट। लेकिन हाँ, किन लफ्ज़ों को कैसे पढ़ना है जो कि उर्दू के लफ्ज़ हैं और डे टू डे एक्टिविटीज़ में और कम्युनिकेशन में वो लफ्ज़ हिंदुस्तान में बहुत आम तौर पर हिंदी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड when we hear lot of शायरी, that is शेर, lot of songs, we see that these are most common words which are all assembled together to form a very decent loving song. इस वर्ड को यूजुअली हम पढ़ते हैं खानदान। ये वर्ड जितने भी हैं, ऑल ऑफ द 10 वर्ड्स दे स्टार्ट विथ खे इन उर्दू। अब इसे हम खानदान नहीं पढ़ेंगे, हमें इसे पढ़ना है खानदान। सो दोनों में बहुत ही डिस्टिंक्ट डिलीवरी पॉइंट्स हैं, खानदान और खानदान। खानदान इज इनकरेक्ट, खानदान is actual real talaffuz and pronunciation of the given word, and as a speaker it is our responsibility to justify with the delivery of the pronunciation of the words which we are using at that point of time. खराब, ये वर्ड भी खे से ही शुरू होता है। इसको प्रोनाउंस करते हैं खराब, यानी कि जो चीज खराब हो जाती है, बैड हो जाती है, फाइन वेस्ट हो जाती है, या खराब आदमी, खराब। खानदान, जो आपके बैकवर्ड हियरार्की में जो आपके एंसेस्टर्स होते हैं वो खानदान कहे जाते हैं, यानी कि फैमिली, फोर फादर्स एंड सो ऑन। देन वी विल कम टू खबर। एक्चुअली इट इज खबर, इंफॉर्मेशन। खबर अखबार आपने सुना होगा, खबर इज सिंगुलर, अखबार इज प्लूरल। दिस इज खबर, न्यूज। देन वी विल कम टू ख्वाहिश। एक्चुअली दिस इज नॉट ख्वाहिश, दिस इज एक्सप्लिसिट ख्वाहिश, आपकी डिजायर, जो आप डिजायर कर रहे हैं, कुछ हद तक वांट कर रहे हैं, वो आपकी ख्वाहिश है, ना कि ख्वाहिश है। ये वर्ड भी खे से शुरू होता है। खफा, आप मुझसे बहुत खफा हैं, तो खफा नहीं हो सकते, ये होता है खफा। खफा का मतलब होता है किसी से नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना। ठीक है, फाइन, इसे कहते हैं खफा, ना कि खफा। द नेक्स्ट वर्ड राइट इन 6th position is खास, and actually it is not delivered as खास. The real talaffuz and pronunciation to the given word starting with khe alphabet in Urdu is खास, यानी कि important, आप बहुत खास हैं, महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट हैं। खास, फोकस करने के लिए किसी चीज को, खास। देन प्रोसीड टू खरगोश, विच इज एक्चुअली खरगोश, रैबिट, जो एक एनिमल है। रैबिट इतना प्यारा सा होता है, व्हाइट कलर में, अमूमन ज्यादातर डाइवर्सिफाइड हिंदुस्तान में मिलता है, वो है खरगोश, ना कि है खरगोश। देन द नेक्स्ट वर्ड राइट ऑन 8th point इज खता। खता मतलब गलती हो जाना। ठीक है, कुछ हद तक आप कह सकते हैं सिन हो जाना, गुनाह हो जाना, गलती हो जाना आपसे, उसे हम कहते हैं खता और ना कि खता।
ये वर्ड भी ख से ही शुरू होता है. देन द नेक्स्ट वर्ड ऑन 9th पॉइंट इज खुशनुमा, और इसे एक्चुअली प्रोनाउंस करते हैं सही फिनेटिक्स और एक्सेंट के साथ, तलफ्फुज के साथ. खुशनुमा, दैट मीन्स आज मौसम बहुत खुशनुमा है, हैप्पी है. द वेदर इज वेरी वेरी प्लीजेंट, और लेट्स से द वेदर इज एक्सट्रीमली प्लीजेंट टुडे, यानी कि मौसम बहुत खुशनुमा है, खुशगवार है, प्लीजेंट है, खुश करने वाला है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, खुद गर्ज. ये वर्ड भी ख से शुरू होता है. खुद गर्ज. खुद गर्ज का मतलब क्या होता है? समवन हु इज एक्सट्रीमली सेल्फिश, only looking forward to their own benefits, never extension of help to anyone else. They are very very khud gharz, that means selfish. Now we close the chapter right now. We'll be coming soon with some new words, the easy one which is very much used in our day to day normal conversation. Thank you. Stay connected, and this is Aptitude Mate Education.